जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। याचना नहीं, अब रण होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर हमला करने की कोशिश की और कई तरह के ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। हालांकि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई। भारत की सेना ने आज एक बार फिर से साफ कर दिया है कि दुश्मन को हर मोर्चे पर तबाह किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान को भी मार गिराया गया। भारतीय सेना की तरफ से शेयर की गई तस्वीरों में पाकिस्तानी मिराज का मलबा देखा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने संभावित PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का मलबा भी दिखाया है, जो चीन के द्वारा निर्मित है और जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के दौरान किया था। भारत के मार गिराए गए तुर्की निर्मित YIHA और सोंगर ड्रोन का मलबा भी दिखाया गया है। थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बड़े अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आज एक बार फिर बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में प्रमुख पाकिस्तानी विमानों को निशाना बनाया और हर तरफ धुआं धुआं कर दिया। आगे क्या कुछ बता रहे हैं, आइए वीडियो में सुनवाते हैं। Is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source. भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट राजीव घई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती और AN प्रमोद ने आज बताया कि कैसे भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 2 तरह के मिराज फाइटर जेट्स हैं, जिसे उसने कई साल पहले फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट से खरीदा था। उसके पास मिराज 3 और मिराज 5 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि ये विमान पुराने हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें गहराई से अपग्रेड किया और इन्हें अभी भी अपने हमलावर बेड़े का मुख्य हिस्सा मानता आया। इसके अलावा भारतीय अधिकारियों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के तुर्की के ड्रोन को भी तहस नहस कर दिया है। काफी सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय सेना ने किस कदर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को धुआं धुआं करके रख दिया है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।